नमस्कार, मैं हूं निधि विनोदिया। फुटकर न्यूज़ पे आप लोगों ने राजनीति से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू देखा, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू देखा। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट सत्येंद्र कुमार जी से, जो कि आपको बताएंगे क्या है इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ बारीकियां, प्लस कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं सत्येंद्र कुमार जी से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और क्या इसके कई और भी प्रकार हैं, मतलब कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं? सबसे पहले तो फुटकर न्यूज के सभी श्रोताओं को सत्येंद्र कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगामी वर्ष नया 2021 आने वाला है, उसके लिए भी मैं फुटकर न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, म्यूचुअल फंड है क्या। हम डेली न्यूज़ सुनते हैं कि सेंसेक्स 40,000 पार कर गया, 41,000 पार कर गया, 44,000 पार कर गया, और आपको जान के खुशी हुई कि सेंसेक्स 46,000 के भी लेवल को पार कर चुका है। तो ये है क्या? तो मैं म्यूचुअल फंड के लिए बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है जिसमें कई तरह के निवेशक होते हैं। सभी निवेशकों का पैसा एक पूल में जमा किया जाता है और उसके एक ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं और एक फंड मैनेजर अपॉइंट होते हैं। ट्रस्टी जो है पैसे को इकट्ठा करते हैं और फंड मैनेजर निवेशकों के बिहाफ पे अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग कंपनियों में पैसे लगाते हैं। तो इससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित भी रहता है और अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा होने की वजह से और अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा होने की वजह से उनका पैसे का रिटर्न भी ज़्यादा आता है। जी सर, लोग जो हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें, मतलब क्यों निवेश करें, क्यों भरोसा करें? क्योंकि लोगों का तो जो है वो बैंकों पर ज़्यादा विश्वास होता है, बैंकों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। सेबी एक आयोग है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1992 में हुआ, जो भारत सरकार की एक बॉडी है। जैसे इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेटर IRDA है, बैंकों का रेगुलेटर RBI है, उसी तरह से भारत में जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उन सभी का रेगुलेटर सेबी है। तो आम निवेशकों को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा अगर म्यूचुअल फंड में जितना सुरक्षित है, जैसे बैंकों में सुरक्षित है, इंश्योरेंस में आपका पैसा सुरक्षित है, उसी तरह से निवेशक निश्चिंत रहें कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी उतना ही सुरक्षित है। जी सर, ये एक और चीज़ ये भी है कि कम आमदनी वाले जो लोग हैं वो किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे उन लोगों को लाभ भी हो और उनका पैसा सुरक्षित भी रहे, साथ ही साथ वो जब चाहे अपना पैसा निकाल सके? बहुत अच्छा सवाल निधि जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में कई तरह के फंड होते हैं, जैसे इक्विटी फंड है, गोल्ड फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड स्कीम है, तमाम तरह के स्कीम है। इक्विटी फंड में भी 10 तरह की स्कीम है। बैलेंस फंड में भी जिसको इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड बोलते हैं उसमें भी 10 तरह की स्कीम है। डेट फंड है तो डेट फंड में भी 10 तरह की स्कीम है। कई तरह के स्कीम है। गोल्ड फंड है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड है। म्यूचुअल फंड ही भारत में आज के डेट में एकमात्र ऐसा टूल है जिसके तहत आप भारत के अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट अमेरिका की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, चाइना में निवेश कर सकते हैं, ब्राज़ील में निवेश कर सकते हैं, यूरोपियन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। और आज के डेट में आपके पास म्यूचुअल फंड के अलावा और दूसरा कोई भी माध्यम नहीं बचा जिसमें आप विश्वास कर सकें और आपके पैसे सुरक्षित भी रहे और आपको अच्छा निवेश का लाभ भी मिले। तो ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू ही मिल सकता है। जी सत्येंद्र जी, मेरा एक चीज़ और कहना है कि जैसे मेरा ही नहीं, लोग कई सारे लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना का ये जो काल है, कोविड का ये जो समय चल रहा है, इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय क्या हुआ है कि बहुत सारा जो व्यवसाय है, लोगों का जो बिज़नेस है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और बेसिकली बाज़ार जो है वो मंदा चल रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल। मैं तमाम भारतीय लोगों से अनुरोध करूंगा कि 2020 का जो साल है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला साल रहा। सेंसेक्स अभी मार्च और अप्रैल में गिर करके 24,000 के लेवल पे आ गया था, जो बहुत निम्नतम स्तर था। और 2020 के ही हम लोग आज दिसंबर में बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स जो है करीब 47,000 के आसपास पहुंच गया।
तो जो साथी पिछले एक साल में पैसे 1 लाख रुपया डाले थे, आज उसका मिनिमम वैल्यू 1,70,000 रुपया, 1,80,000 रुपया है। तो म्यूचुअल फंड ने इतना आपको रिटर्न दिया है। ऐसे में क्या है कि बाज़ार में बहुत तरह के अफवाहें भी रहती हैं कि आम निवेशक ना आ पाए। तो सभी तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। आप म्यूचुअल फंड पे जैसे बैंकों पे भरोसा करते हैं, इंश्योरेंस पे भरोसा करते हैं, उसी तरह से अपना भरोसा रखें म्यूचुअल फंड पे। ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। और म्यूचुअल फंड में एक भी फायदा रहता है कि 1 साल के बाद जो आपका गेन होता है वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो आप अपने निवेश को चाहे इक्विटी फंड में रखें, चाहे डेट फंड में रखें, चाहे गोल्ड फंड में रखें, चाहे बैलेंस फंड में रखें, अगर आपका निवेश 1 साल से अधिक समय के लिए है तो आपका रिटर्न बहुत अच्छे आएगा। लेकिन आप भारतीय बाजार का तो देखें तो ऑन एन एवरेज जो भारतीय निवेशक हैं वो एक म्यूचुअल फंड में 7 से लेकर 10 साल तक निवेश करके रखते हैं। आज से आप देखें 2004 के आसपास भारत का सेंसेक्स का लेवल जो है वो 5,000 पे था। 2008 जनवरी में भारत का सेंसेक्स 21,000 था, जो उस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा था। और 2009 में सेंसेक्स गिर करके फिर से 10,000 लेवल पे आ गया था। और आज देखें कि आज से 11 साल बाद सेंसेक्स, जबकि इसी साल मार्च अप्रैल में सेंसेक्स 23-24,000 लेवल पे था और आज सेंसेक्स बढ़ करके करीब 47,000 हो गया। तो निवेश आपको म्यूचुअल फंड में जितना रिटर्न आ रहा है, आप विश्वास कीजिए इतना रिटर्न और कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता। और आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है और म्यूचुअल फंड में निवेशित रहना है। अगर जो भी निवेशक 5 साल से लेकर 10 साल तक अगर इसमें निवेशित रहेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। सर, जैसे कि आपने बताया सेंसेक्स जो है वो 46,000 47,000 के आसपास पहुंच चुका है, उनका स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्या ये ठीक रहेगा हेल्थ केयर फंड या गोल्ड फंड में निवेश करना कितना बेहतर साबित हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। बहुत ही अच्छा रिटर्न अभी आ रहा है। आप देखिए कि 1 साल में गोल्ड फंड का जो रिटर्न है वो अराउंड 50% है। गोल्ड फंड का एक फ़ायदा ये है कि या तो गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा या कांस्टेंट रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि गोल्ड का रेट 2 साल 3 साल तक बढ़ता नहीं है। तो लेकिन ये भी फ़ायदा है कि गोल्ड का रेट नीचे भी नहीं आता है। तो जो भी निवेशक पिछले 5 सालों से 7 सालों से गोल्ड फंड में निवेश कर रहे हैं तो उनको एवरेज 12 से 15% एनुअली बेसिस पे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो साथी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न अगर आप पिछले 10 साल का देखें रिटर्न का एवरेज डाइवर्सिफाइड फंड में, तो उनका रिटर्न पिछले 10 सालों के यहाँ पे 15 से 16% है। लेकिन जब से कोरोना पूरी दुनिया में आया है तो कोरोना की वजह से फार्मा कंपनियों के जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। और मैं सभी फुटकर न्यूज़ के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लें और अपना KYC कराएं और निवेश करें। म्यूचुअल फंड का निवेश बहुत ही सुरक्षित है और आने वाले समय में अभी 46,000 लेवल भारत के हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा बताऊं कि आज हम बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स 46,000 लेवल पार कर गया, लेकिन अभी भी भारत के सिर्फ 6% लोग ही म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और वो 6% लोग भी अपना केवल 6% डाल रहे हैं, तब सेंसेक्स 46,000 लेवल पे है। और लॉकडाउन में जो सेंसेक्स बढ़ा है इसका मेन कारण है कि अमेरिका, जापान और सिंगापुर, इन 3 देशों से भारत में बहुत पैसे आ रहे हैं और अगले 4 सालों तक लगातार इन देशों से और यूरोप के अन्य देशों से भी भारत में पैसे बहुत आएंगे, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे कंपनियों में भी इनका प्रॉफिट और बढ़ेगा। कंपनियों में प्रॉफिट बढ़ेगा इसका मतलब शेयर का प्राइस ऊपर आएगा। शेयर का प्राइस ऊपर आएगा तो आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ भी आपको मिलेगा। और इक्विटी का मैं बताऊं कि इक्विटी का मतलब ही होता है ओनरशिप। अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा तो उसका कोई इक्विटी फंड लिया, मतलब आपने उस कंपनी का मालिकाना हक लिया है। अब आपने किसी कंपनी का मालिकाना हक लिया, इसका मतलब आपको उस कंपनी पे विश्वास है। आपको अगर वो कंपनी थोड़े टाइम के लिए नीचे भी हो जाए तो आपको आप विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आप अपना विश्वास बनाए रखें। कंपनियां निश्चित रूप से ग्रो करेंगी। पिछले 10 सालों में आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ऐसी तमाम कई तरह के सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दी है। तो इस समय में इंडिया में करीब 41 म्यूचुअल फंड कंपनी काम कर रही है। सारी कंपनियां बहुत ही सुरक्षित हैं, सेबी से अप्रूव्ड हैं। तो आप अपना निवेश अगर आपको कम टाइम के लिए करना है
तो आप अपना पैसा लिक्विड फंड में डाल के रखें या ओवरनाइट फंड में डालें। यहाँ पे आपको फिक्स 4 से लेके 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। इसमें कोई लॉक इन नहीं होता, आप कभी भी पैसा अपना डालें और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अवधि 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए है तो आप अपना पैसा बैलेंस टाइप का फंड में डाल सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और लंबा है 5 साल 7 साल और आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं तो आपको इक्विटी फंड में पैसा डालना चाहिए। और इक्विटी फंड में भी खासकर जो हेल्थ केयर वाले फंड हैं उसमें आप पैसा डालें, इसमें बहुत फ़ायदा है। और अभी कोरोना का वैक्सीन के बारे में न्यूज़ आ रहा है कि अब ये जल्दी बाज़ार में उपलब्ध होगा, तो पूरी दुनिया के लोग इसके ग्राहक बनेंगे। तो ये जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उन सभी को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट लेने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जितना जल्दी हेल्थ केयर फंड में या म्यूचुअल फंड के अन्य फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात है कि इंडिया का जीडीपी अभी करीब थोड़ा कम है, लेकिन आप मोदी जी बार बार बात कर रहे हैं कि हम इस इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका हमसे आबादी में 5 गुना कम है, लेकिन उसकी इकोनॉमी जो है $32 ट्रिलियन की है। चीन की इकोनॉमी भी हमसे बहुत आगे है। तो आपके पास म्यूचुअल फंड एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें आप भारत के अलावा अन्य देशों में भी म्यूचुअल फंड के तहत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट सत्येंद्र कुमार जी। आप जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं निवेश करें तो सोच समझकर सावधानी से निवेश करें। ऐसे ही कई नए इंसान से आपकी मुलाकात कराएंगे फुटकर न्यूज़ पर। फुटकर न्यूज़ की अपडेट के लिए जुड़े रहिए फुटकर न्यूज़ से, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।